सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज संडे नहीं, रविवार नहीं, छुट्टी नहीं, आज खास दिन है, पहला नवरात्र है। साथ में आज अंग्रेजी तिथि से हमारे जिन शासन जिनका चल रहा है महावीर स्वामी तीर्थंकर का 2550वां मोक्ष कल्याणक है। और यही नहीं, जिसे गिरनार की चर्चा करनी है, जहाँ के बारे में आज उनका ज्ञान कल्याणक है। और यही नहीं, आज हमारे जिन शासन जिनका चल रहा है उनके प्रथम गणधर गौतम गर्दन को आज ही के दिन इसी समय तो लगभग केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी आप सभी को सादर जय हिंद। आज उन्हीं से कुछ बात करेंगे, कैसे 2 वादे क्या वे भूल गए। आज इसे शुरुआत करते हैं आपके साथ। हाँ प्रधानमंत्री महोदय, चक्रवर्ती भरत के नाम पड़े इस भारत देश का आपने पिछले 9 सालों के अंदर विश्व के उच्चतम शिखर पर पहुंचा के पूरे देश को गौरवान्वित किया है। जैन समाज पूरे हृदय से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता है और आंखों पलकों पर बिठाता है। हमेशा बिठाया है जैन समाज ने, चाहे वोट के लिए हो चाहे नोट के लिए हो, हमेशा पलकों बिछाया। पर शायद आपने उसे आंखों का तिनका समझ के शायद मिटाकर दूर रख दिया है। उनसे किए गए 2 वादे आज भूल रहे हो। 10 साल बाद आज चैनल महालक्ष्मी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, आपसे विनती कर रहा है। क्या नर बलि जैन बलि के पास ही वह याद दिलाएंगे या आप उनको दोहरा पाएंगे, पूरा कर पाएंगे? आज यह विनती के साथ। हाँ प्रधानमंत्री महोदय जी, पिछले माह की तो बात है, संसद का सत्र चल रहा था। किस तरह? हाँ 18 सितंबर, तारीख भी याद है। लगभग सुबह के 10:30-11 बजने वाले थे कि आपका संसद भवन में प्रवेश होने को टाइम था कि तभी सिक्योरिटी संसद भवन में देखते हैं कि वहाँ संसद परिसर के अंदर सांप आ गया है। और उस समय कहीं आपके आने के समय हड़कंप न मच जाए, मीडिया सनसनी न बना दे, इसलिए वहाँ से फ़ोन आया। और फ़ोन हाँ जैन समाज क्यों करेगा फ़ोन, क्योंकि जी और जीने दो परस्पर जीवन नाम के नारे तो जैन समाज देता है, और इससे बढ़िया विकल्प कौन सा हो सकता है। तो विद्यासागर जीव दया परिवार को आपने फ़ोन कर दिया रेस्क्यू टीम ने वहाँ सिक्योरिटी से कि भैया 45 मिनट के अंदर आपको रेस्क्यू करके ले जाना है सांप को, नहीं तो प्रधानमंत्री महोदय आएंगे, मीडिया आएगा, सनसनी फैला देगा। रेस्क्यू टीम पहुंची वहाँ और उसी के सामने अंदर आपने संसद भवन में प्रवेश कर दिया। कुछ नहीं, हाथ जोड़ के बात करी और अपने काम में लगे रहे। जैन समाज कभी कर्तव्य को नहीं भूलता है, जिम्मेदारी जो मिलती है उसे पूरा करता है। विद्यासागर जीव दया टीम ने उसको रेस्क्यू किया और सांप को ले आए वहाँ से हटाकर। कुछ नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला, पर यह चित्र उसके साक्षात उदाहरण है। हाँ विद्यासागर जीव दया परिवार ने तो रेस्क्यू करके अपना वादा निभा दिया। हर बार वादा निभाता है, चाहे नोट का हो चाहे वोट का हो। पर आप अपने दोनों वादे क्यों भूल रहे हैं? आज फिर जनता से आप वादे कर रहे हैं, पर आपके वादे पक्के होते हैं। सुना तो यही था प्रधानमंत्री महोदय, पर जैन समाज के साथ किए गए वादे क्यों भूल रहे हैं? 14 दिन हो गए आज, लेकिन आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस कोई भी नहीं सुन रहा। अरे पहले तो गुजरात के थे आप मुख्यमंत्री, जबकि घटना की याद की बात कर रहे हैं, पर आज तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो पुलिस नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, या सरकार नहीं सुन रही है, या जानबूझकर अनसुना किया जा रहा है, या फिर किसी जैन की बलि का इंतजार हो रहा है कि जब तक जैन की किसी की हत्या नहीं होती, बलि नहीं होती, तब तक सरकार की फाइल आगे नहीं बढ़ती। हाँ आज से 10 साल पहले, तारीख तो वैसे वह थी वो 1 जनवरी 2013। हाँ वही दिन जब पूरा देश नहीं पूरा विश्व नए साल का जश्न मना रहा था। और तब उस समय जब जश्न मना रहा था, तब गिरनार की चोटी के ऊपर एक जैन दिगंबर मुनि प्रबल सागर महामुनिराज के ऊपर छाती पर पहले गाली गलौज, फिर मारपीट और फिर छाती पर चाकू खोपे जा रहे थे। एक जश्न और एक तरफ मातम छा रहा था जैन समाज के अंदर। वह दिन आज भी आंखों के सामने यूं ही आता है। जब ये कतरन देखी ना अखबार की, एकदम आंखें छलक जाती हैं उस दृश्य को देखकर, क्योंकि उसके 2-3 दिन बाद तो आपने ट्वीट किया था, जैन समाज को भरोसा दिलाया था कि इस तरह से किसी साधु के साथ शायद एक अमानवीय घटना तब हुई थी, और ऐसे इस साल भी एक हमारे आचार्य काम कुमार नंदी के साथ इस बार हुई है। 10 साल में एक समय मुख्यमंत्री थे आप और आज एक समय प्रधानमंत्री हैं आप। हाँ मोदी जी, आपने तब दूसरी बार वादा किया था। हाँ तब आप सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री। तो आपने कहा था कि आपकी सरकार जैनों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वही शब्द आज दोहरा रहे हैं जो आपने तब 2013
जनवरी में कही थी। 10 साल पर वह दूसरा वादा था। वादा तो आपने पहले भी किया था। हाँ, आपने वादा किया था, इसी तरह किया था कि हाँ, जिस तरह के हालात हो रहे हैं वहाँ पर हम एक SRP कांस्टेबल की नियुक्ति करेंगे। और अंबाजी जो कहते थे आप, सिले दत्तात्रेय तक कहते हैं, यानी दूसरी से पॉइंट होकर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आज उस घटना को 10 साल हो गए हैं, लेकिन CCTV कैमरे का तार नहीं है, कैमरे तो दूर की बात है। और हाँ, SRP कांस्टेबल लगा आपकी मेहरबानी से, पर कुछ हुआ उल्टा। हाँ, SRP कांस्टेबल के सामने 14 दिन पहले यही तो हुआ था। पहले तो डंडे मारते थे, धमकाते थे, गाली गलौज करते थे, जयकारा तो बोलने नहीं देते थे, धक्के मार देते थे, ठहर नहीं देते थे, रुकना ही नहीं देते, कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब तो अति हो गई है प्रधानमंत्री महोदय। तलवार उठाते हैं, तलवार लहराते हैं, चिमटे बनाते हैं। पहले चाकू घोंपा था, अब तलवार से। साफ बात है, खुलेआम खुले मंचों पर मीडिया के सामने कहते हैं कि वो तो 5वीं से तीसरी पर आओगे, उससे पहले हमारे महात्मा तुम्हारा कार्यक्रम कर देंगे। पहले वालों से पूछ लो हमने क्या क्या किया है। ये खुलेआम कहा जाता है ये गुंडागर्दी है, या देश के अंदर ये लोकतंत्र है, या ये आपका वसुदेव कुटुंबकम है। शायद आप चाहते हैं कि वहाँ पर किसी जैन की बलि हो, जैन की हत्या हो। क्या वह समाज ये चाहता है कि जब तक हत्या नहीं होगी तब तक वसुदेव कुटुंबकम की बात नहीं होगी? वैसे आपने तो जब रोपवे का उद्घाटन हुआ था तभी जैनों को शायद कुछ संकेत दे दिया था कि अब यहाँ पर अम्बे जी विराजती हैं, गोरखनाथ भी विराजते हैं, दत्तात्रेय भी विराजते हैं, अब यहाँ पर नेमिनाथ नहीं विराजते हैं। आपने जैनों को उतार के 5वीं से सीधा पहली पर पटक दिया था और कह दिया था ना, आपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। आपने श्री किशन जी के चचेरे भाई नेमिनाथ जी बुला दिए थे। आपने उनके बेटे प्रद्युमन कुमार और शंभू कुमार बुला दिए थे। आपने उनके पुत्र अनिरुद्ध कुमार को बुला दिया था। हाँ, आपने यही तो कहा था। एक बार फिर आज भी हृदय में बार बार धक्का लगाता है, दिमाग में गूंजते हैं आपके वह 13 सेकंड के शब्द। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यहां के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। हाँ, उससे 4 साल पहले की तो बात है। यही अक्टूबर का माह था और 4 दिन पहले की बात है नहीं, तब 12 अक्टूबर का दिन था। वही दिन था जब आजकल के गृह मंत्री, तब गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जी आपके निर्देश पर, आपके आदेश पर वह अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर सीधा दिल्ली उतरे थे और दिल्ली उतरकर सीधा लाल मंदिर आए थे। आचार्य मेरुभूषण जी का 10 दिन अनशन को हो गए थे। तब उन्होंने वहाँ हाथ जोड़ के स्पष्ट कहा था कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री का संदेश लेकर आया हूँ कि वह जैनों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, उनकी पूजा आदि का पूरा अधिकार वहाँ पर देंगे। इस बात के तुरंत प्रयास होंगे। अनशन टूट गया, आपका वादा भी जैसे उस समय टूट गया। उस बात को 2009 से 2023 हो गई है, 14 साल हो गए हैं। एक वादा तब किया था, एक वादा अब किया था 10 साल पहले, लेकिन वह मुख्यमंत्री में थे, अब प्रधानमंत्री हैं। वादे दोनों पूरे नहीं हुए। प्रधानमंत्री महोदय जी, आप वादे के बहुत पक्के हैं। चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह वादे हो रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। जनता विश्वास करती है आपके वादों पर कि प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वे वादे के पक्के होते हैं। इसलिए तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद पे हैं और सबका, देश का पूरा गौरव कर रहे हैं। पर देख रहे हैं ये, अरे डंडे चलते हैं, चलते रहते थे। जहाँ वो तलवार उठती है, गाली गलौज होती है, धमकाते हैं। जहाँ की आप वादा करते हैं कि आपको जयकारा, पूजा पाठ अपने विधि से करने का जैनों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, वहाँ इस तरह के दृश्य रोज दिखते हैं। अब तलवारें लहराई जाती हैं, डंडे तो बहुत पीते की बात हो गई। कहते हैं कि 3वीं 5वीं 4वीं 3वीं तक होंगे तब तक कार्यक्रम कर दिया जाएगा। खुलाम कहा जाता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 14 दिन हो गए, आपको याद दिला रहे हैं आपके 14 साल पुराने वादे। 14 दिन के बाद 10 साल पहले के दूसरे वादे को आज फिर वादों का सिलसिला है आपका। और फिर इन वादों में कहीं है भूल तो नहीं गए जैन आपसे। आज ये फिर एक बार फिर विनम्र अनुरोध प्रार्थना कर रहा है, अपने वादे को याद कीजिए और वादे को पूरा कीजिए। पुनः सादर जय जिनेंद्र आप सभी को।